शिवेंद्र भाई इसको थोड़ा सा एक बार ग्रुपों में शेयर करा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। रंजीत इसको जरा ग्रुपों में थोड़ा बहुत शेयर करा दो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, फिर बात रखी जाए अपनी जो भी बातचीत है। सभी लोग, मानवेंद्र भाई आप भी से भी निवेदन है कि सब लोग जो जो जिस जिस ग्रुप में जुड़े हो, यदि उसमें आप थोड़ा सा इसको लिंक को डाल दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। और कोई भी एक लोग बता दो क्या आवाज़ आ रही, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। कोई भी प्रमोद भाई आप ही कोई लोग मैसेज कर दो क्या आवाज़ आ रही है मेरी। यदि आ रही हो तो फिर मैं बात रखना स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा शेयर करा दो, सब लोगों से निवेदन हाथ जोड़ करके, ताकि लोग जुड़ जाएं, फिर बात रखी जाए अपनी। भैया कोई बोलेगा, मयंक जरा बता दो क्या आवाज़ आ रही है। भैया कोई कमेंट कर दो आवाज़ आ रही है। मयंक जरा बोल दो कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। मयंक भैया कोई एक सिंगल कमेंट तो कर दो कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, तभी तो मैं अपनी बात रखूं। भैया कोई लोग कमेंट तो कर दो आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। भैया आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, कोई लोग कमेंट तो कर दो। माफ करिएगा आप लोग, थोड़ा सा हमारे में मैसेज सीन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से रवि अभी कोई एक लोग तो बोल, हाँ हाँ ओके 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 ठीक, हाँ धर्मेंद्र भाई ठीक, समझ गए समझ गए। नहीं नहीं दिख रहा, अब दिखने लगा, अब दिखने लगा, कुछ सेटिंग में गड़बड़ थी इस वजह से दिक्कत थी, अब आ रही, ठीक है बिल्कुल परेशान ना हो, ओके ठीक। चलिए सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ही होंगे। और अभी की जो न्यूज है, अभी बमुश्किल 10 मिनट पहले की, उसमें ऐसी सूचनाएं मिल रही, सूचनाएं क्या बिल्कुल सही न्यूज़ है कि माननीय जस्टिस धर्मेंद्र भाई थोड़ा सा अभी सबके कमेंट लेंगे, जो गाली देना चाहे गाली भी दे ले, जो सारी चीज़ें, आज मैं कहीं भगने वाला नहीं हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें बातचीत होगी आज। तो जैसा कि पता चला कि उम्मीद है पंकज भाटिया सर, माननीय जस्टिस पंकज भाटिया सर जी जो है, बेंच उनकी जो नॉमिनेट हुई थी
जो नॉमिनेट हुई थी, आज उनको इलाहाबाद भेज दिया गया है और उनकी जगह पे कौन आएगा जो बेंच असाइंड होगी स्पेशल अपने केस को लेकर के, वो डिपेंड करेगा जो सीजे हैं यहाँ के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन अपने केस को सुनेगा। खैर बहरहाल ये तो सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और समय देकर के सुनिएगा। सही गलत क्या है, विभाग कितना आपके साथ है, कौन क्या कर रहा है, सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी, एक एक चीज। हालांकि मन नहीं था, लेकिन आज बड़ा मन खिन्न था, तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से आज लाइव के माध्यम से अपनी जो बातें हैं उनको आप लोगों के समक्ष रखा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के समक्ष लाइव हूं। देखिए, आज हम लोग गए थे विभाग सीआरटी, चूंकि पहले से ही तय था। जिस तरीके कल हेयरिंग हुई थी, नहीं नागेंद्र भाई, अभी ये कोई गारंटी नहीं कि रजनीश सर ही सुनेंगे। खैर अभी हम बताएंगे, उस पर भी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। तो आज गए थे, लोग कहते हैं क्या एससीईआरटी पे ही लेटते हो, तो नौकरी है, यदि लेटना भी पड़ेगा तो कोई नागवार नहीं है, मैं समझता हूं। लोगों के तरह तरह के कमेंट आते हैं, क्या आप एससीईआरटी पे ही लेटते हो, एससीईआरटी ही घर बना लिए हो। मैं समझता हूं कि यदि थोड़ा सा प्रयास करने से यदि आपकी आने वाली पीढ़ियां और स्वयं आपकी लाइफ और आपके माँ बाप की लाइफ यदि बेहतर हो सकती, तो कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होने वाली है। लेट रहा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, वो उसको घर भी बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जब हम इको गार्डन में 4-5 दिन रात में लेटे रहे, तो ये तो एससीईआरटी है, यहाँ पे अधिकारियों से मिलना मिलाना रहता है। खैर छोड़िए, उस कोई मुद्दा नहीं है। तो चूंकि कल इस रात में ही बता दिया गया था कि जो है हम लोगों को कल विभाग चलना है, और जो भी गतिविधियां कल कोर्ट में हुई, जो भी सरकार की लूज फॉल्ट रही, उनको हमें विभाग से अवगत कराना। क्यों? क्योंकि कल जब हम लोग मंत्री जी से मिले थे, उसमें विभाग के भी लोग थे, माननीय डीजी साहब थे, माननीय सचिव साहब थे, कल मीटिंग में थे मंत्री जी के साथ। और हाँ, जिसको कल की भी मीटिंग के बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो, उससे मैं उम्मीद और निवेदन करता हूं कि आप 68,500 वालों वालों से पूछ लीजिए कि मीटिंग में 6800 की बात हुई कि नहीं हुई। क्या विजय रंजीत अमरिंदर और चंदन मीटिंग में थे कि नहीं थे। सारी स्थितियां दूध की दूध पानी की पानी हो जाएंगी। हालांकि उस पर मुझे बहुत ज़्यादा सफाई नहीं देनी है, क्योंकि नियुक्ति मेरी, तो प्रयास हमें हर स्तर से करना ही होगा। तो उन्होंने, मंत्री जी ने ये चीज़ डीजी साहब को निर्देशित किया था कि ये बच्चे जब भी आपसे मिलना चाहें, और यदि इनके जो भी विचार हों, या जो भी ये ऑर्डर, या जो भी जिस तरीके की चीज़ें बताएं, तो इनको सुना जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम, विजय भाई, आवाज आ नहीं रही क्या भैया? बिल्कुल भी नहीं आ रही, आवाज आ नहीं रही है। अरे भैया, कोई कमेंट तो कर दो। हाँ ठीक। तो आज गए थे, हम थे, विजय भाई थे और चंदन थे। वहाँ पे हमारे संघर्ष के ही हमारे भाई, दिक्कतें हो रही हैं, संघर्ष के ही हमारे भाई अमर भाई भी थे, आए थे। तो गए विभाग में, क्योंकि मेरे हिसाब से समय मिला था, तो वही लगभग हम लोगों की मुलाकात समथिंग 1:30 बजे हुई है।
अरे चेतराम प्रजापति भाई थोड़ा रुक तो जाओ, सब पर बात करेंगे, आकर काहे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो 1:30 बजे मुलाकात हुई, जिस पर हम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने भी और अन्य जो हमारे साथी थे सबने, चूंकि हम लोग जो सरकार का डबल बेंच का ऑर्डर था 90-97 वाला, उसको भी लेकर के गए थे, और रामशरण मौर्य का ऑर्डर, आनंद बनाम स्टेट ऑफ यूपी का ऑर्डर, इसके अलावा प्रदीप श्रृंखला और जो एक और ऑर्डर झारखंड का है कोई, उसको, इन सब को लेकर के हम लोग गए थे। और जब बातचीत हुई तो चूंकि डीजी साहब को उन्होंने अपने भसीन साहब से बात ही की होगी, तो उन्होंने बोला कि देखिए हमने टेट निकलवा दिया है। तो हमने कहा हाँ सर। उन्होंने बोला कि हमने टेट निकलवा दिया है, और तो हम लोगों ने कहा सर टेट तो निकल गया है, लेकिन बात एटीआरई पे फंस रही है, बात एटीआरई पे फंस रही है। तो उन्होंने इस पहले मतलब छूटते ही उन्होंने बोल दिया कि एटीआरई तो आप जानते हैं 60% रिलैक्सेशन आप लोग 60% आपका जुड़ रहा है, और ये तो पार्ट है एटीआरई सिलेक्शन प्रोसेस का। तो तब उनको हम लोगों ने जो माननीय उस समय के जो एजी रहे थे राघवेंद्र प्रसाद का कंटेंशन नोट था, उसको हम लोगों ने दिखाया कि सर आप इसको पढ़िए। उसने खुद, सरकार ने ये डिफाइन किया है कि एटीआरई इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट। उन्होंने सारी चीजें, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये उस समय था, अब ये सारी चीजें हैं। अब तो कहने का मतलब, मैं बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि एटीआरई पे हम प्रयास करेंगे, लेकिन क्या होगा हम नहीं जानते, किस तरीके से होगा हम नहीं जानते। हम लोगों ने उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं, देखिए माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, हम बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते, नहीं तो बाद में लोग हमें ही फोन करके गाली देना स्टार्ट करते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाता है तो गाली दोगे, अच्छा हो जाएगा तब गाली दोगे, बुरा हो जाएगा तब गाली दोगे। तो अब हम भी बहुत सोच समझ के बोलते, नहीं तो हम भी पहले बहुत फ्लो में बोलते थे, बिल्कुल एज इट इज रख देते थे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। लेकिन अब हमको भी सोचना पड़ता है कि कब आप लोग फोन करके गाली देना स्टार्ट कर दो, मुझे खुद डर लगने लगा है। ठीक है, कुल मिला के विभाग ओवरऑल जो निकल के आया, विभाग किसी भी तरीके से एटीआरई पे हमारे साथ नहीं है। 100 की सीधी एक बात, जिसको लगता है कि हमारे साथ है या वो अपना संतुष्ट रहे, हमें नहीं लगता है। जिस तरीके से आज बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि विभाग हमारे साथ है। बाकी आप लोग निश्चिंत रहो, जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब तो हम लोग बहुत ज्यादा आपको प्रेशराइज भी किसी चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। आपको जैसा लगे, जिस तरीके से लगे, जो बेहतर लगे, आप उस तरीके से अपना काम करिए। हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा विशेष, चूंकि नौकरी है इसलिए प्रयास जारी है और अंत तक के होते रहेंगे। क्योंकि क्या ही बताएं, थोड़ा सा इशू हो रहा है। कोई लोग कमेंट कर दो, क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही भैया? कोई सिंगल व्यक्ति एक कमेंट कर दे, क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ओके ओके ओके। तो ये सारी चीजें रही आज की वार्ता। हम हालांकि हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर भी दे दिए हैं, लेकिन डीजी साहब बहुत ज़्यादा अपने इस 6800 को लिस्ट को लेकर के वो बस टेट तक के कहा कि हम देखें, हम टेट तक के फाइनल करा दिए हैं और हम जीत की ओर अग्रसर हैं, आगे क्या होगा कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, जो कि हकीकत है, सेटिस्फाई नहीं थे। 1% मैं व्यक्तिगत मैं अपनी बताऊं तो जितना मैं विभाग को जानता हूं, विभाग के अधिकारियों को जानता हूं, मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छे से कि विभाग आपको एटीआरई पे बचाने के प्रयास नहीं करेगा। वो आप तय करिए आप कैसे विभाग को लेकर के आओगे, आप कैसे विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेंगे कि विभाग आपके साथ चलने पे मजबूर हो जाए। सारी चीजें आप लोगों के ऊपर हैं। आप लोगों क्या यार, हम ही लोगों के ऊपर है भैया, हम ही लोग दौड़ भाग रहे हैं, हम दूसरे को क्या ही बताएं। लोग तो आते हैं
ऐसा लगता है कि कहीं बारात में आए हैं, रात में ब्रीफिंग करके रात में निकल जाएंगे, फिर उनसे किसी चीज़ से लेना दे। अरे यार, कोर्ट के अलावा भी बहुत सारी प्रोसीडिंग होती हैं, करना पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की, कोई शौक नहीं है भैया। 5 साल से जैसे आप लोग बोलते हो कि अरे तुम तो जाके केवल फोटो ही खिंचवाते, तो यकीन मानिए मेरे भाई, आज 2018 की भर्ती है, 2023 चल रहा है, खत्म होने वाला है, किसी को शौक नहीं मेरे भाई फोटो खिंचवाने का। मोस्टली मैं लखनऊ का हूं यार, मुझे शौक नहीं है। जो आप लोग बताते कि फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटोबाजी, फोटो सेशन कराते हैं, किसी का उद्देश्य नहीं। मैं बता दूं, केवल आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए, कि आप लोग बोलते हो कि ये लोग नहीं गए हैं इसलिए फोटो डालनी पड़ती, नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या क्या जरूरत है भाई, नौकरी हमारी है। लेकिन आप ही में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हम लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनको भी हमें परेशान है बेचारे, जो इतनी दूर रहते हैं कि वो आ भी नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी हमें प्रयास करने हैं। नहीं तो कोई शौक नहीं मेरे भाई। 5 लोग कहते हैं कि अरे, कुछ लोग कहते हैं रंजीत को कमीशन मिल गया, फलाने को कमीशन मिल गया, वो मरे जा रहे हैं, वो भर्ती को दूर कर देंगे, ये फलाना ना यार। भाई 5 साल हो गए यार संघर्ष करते करते, पराकाष्ठा होती है किसी भी आरोप प्रत्यारोप को लगाने की, हर एक चीज की एक पराकाष्ठा होती। जितना आप परेशान हैं, यकीन मानिए मेरे भाई, आपसे कहीं ज्यादा हम भी परेशान हैं। आप केवल घर में परेशान हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। लखनऊ आने का मतलब आप 2,500-3 हजार रुपये खर्च करोगे। हमारे पास ऑप्शन है, तो सच बता दूं, मैं डेली SCRT पे जाकर के बैठता हूं कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाए, शायद आज कुछ अधिकारी बेहतर बता दें, शायद आज कोई रणनीति उनकी बनी हो कुछ बता दें। होप है और पूरी होगी, ये भी मैं बता दूं, 100% पूरी होगी। ऐसा नहीं है यार, हमारा भी संघर्ष रहा है मेरे भाई। 10, 20, 50 हजार हमारे संघर्ष को खरीद नहीं सकता है। जहां एक तरफ आप लोग अपने घर में कुछ भी गिरा से गिरा काम करते होंगे, तब भी महीने का 10 से 15 हजार कमा लेते होंगे। और सोचिए, यहां 3 साल हो गए हैं, चाहे हम हो, चाहे विजय भाई हो, चाहे अमरिंदर हो, चाहे जो हो, यदि यार वो अपने घर में होते, महाज मरियल होते, 5 से 10 हजार रुपये महीने तो कमाते, अपना घर परिवार का खर्चा तो चलाते। आप जो 10-15 हजार कमाते, उसमें से आपने 2-2.5 हजार रुपये दिए अपनी नियुक्ति के लिए, बाकी आप अपने घर में आराम से धरने में आते हैं, बाकी अपने घर में आप टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के दुख दर्द सारी चीजें आप यथावत उनकी सुनते हैं। यहां हम किसको सुनाएं बताइए? यह विजय किससे बताने जाए, अमरेंद्र किससे बताने जाए? वो भी अपने घर में हो तो 10-5 हजार तो जरूर कमाते। ऐसा नहीं कमाने वाले नहीं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो अब लड़ रहे हैं, आते हैं एक दिन ब्रीफिंग करके चले जाते। क्यों रुकना? ऐसा नहीं, नौकरी उनकी भी, उनको भी चिंता है, लेकिन वो चले जाते हैं क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करें, और नहीं जाएंगे तो उनकी सैलरी कट जाएगी। मतलब आपकी 6800 की नियुक्ति उनके लिए सेकेंडरी है, लेकिन एक दिन का नागा ना हो, एक दिन का नुकसान ना हो, एक दिन की सैलरी ना कटे, वो प्राइमरी है उनकी। हालांकि हम बहुत ज्यादा किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने आज नहीं आए हैं, बात आती है तो बोलना पड़ता है। सोच लीजिए, जब आप 2 साल में 10 हजार कमाते तो 1 साल का 1,20,000 हुआ, 2 साल का 2,40,000 रुपये हो गया। तो इतना गिरा कोई नहीं, यहां भी कमा लेते। लेकिन वही चीज है ना कि 6800 लोग यहां पर पैरवी करने के लिए नहीं आ सकते हैं। 6800 में जिनको नौकरी की ज्यादा चाह थी, वहां यहां पे थे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये सब छोड़िए, फर्जी की बातें हैं। बात आते हैं कल हेयरिंग पे। हाँ सॉरी, कल मीटिंग की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 68,500 वालों की मीटिंग हुई, देन उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग वहां पर गए। चूंकि हम सुबह से ही एक प्लान था हम लोगों का, तो मुझे कोर्ट जाने से मना किया गया था टीम के द्वारा कि रंजीत आप कोर्ट नहीं आओगे, ठीक, आपको कोर्ट। अनिल प्रजापति यू गो नाउ, आप जा सकते हो। अनिल आप जा सकते हो, आपसे जो बन पड़े आप अपना प्रयास करिए, जाके आप जा सकते हो। मुझे आपके प्रति 1% भी कोई सिंपैथी नहीं है, और मैं समझता हूं कि आप भी हमारे प्रति सिंपैथी न दिखाएं, हमारा लाइफ छोड़ करके जा सकते हैं, 100 की सीधी बात है। ठीक है, तो 68,500 के बाद हम लोगों की मीटिंग हुई। अमरेंद्र और चंदन भाई दोनों लोग
जो है कोर्ट में थे, जब अपना नंबर आया तो फ़ोन किया गया, वो लोग आए। तो सबसे पहले जो यथास्थिति थी मंत्री जी को ये बताएगी कि सर विभाग से डायरेक्शन मांगे गया था। हाँ प्रमोद भाई आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है प्रमोद भाई थोड़ा सा धैर्य रख लो। मंत्री जी को बताया गया कि सरकार से प्रपोजल मांगा गया था, ये लोग लेके नहीं गए, जज साहब तैयार थे कि आप प्रपोजल दीजिए, हम उसी को आगे बढ़ा दें, सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। मंत्री जी ने विभाग से पूछा और जो भी आला अधिकारी थे, तो विभाग ने स्पष्ट मना कर दिया, सर हम लिखित में कोई प्रपोजल नहीं देने जाएंगे, क्योंकि इस 6800 के चक्कर में फिर और जो हमारे 69,000 में भर्ती के जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, लोग इसको सुप्रीम कोर्ट तक के चैलेंज कर देंगे, इसलिए हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग अपने वकीलों को थोड़ा सा बांध के रखें, हम डायरेक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और लगभग चूंकि देखिए हम आप लोग केवल ये सोचते कि हमें डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला, जबकि विभाग के लिए यदि आपके 6800 के लिए एक भी पॉजिटिव चीज हो जाती है तो वो उसको उस पॉजिटिव वे को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि अब इसके आगे हमें किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे आपके लिए एक नौकरी इसलिए हम परेशान, उनके लिए एक मुद्दा है जिसके लिए वो लोग अपने तरीके से पैरवी करें, ऐसा डीजी साहब ने बोला, ठीक है। उसके बाद बात आती है, वहां से हम लोग आए, फिर पता चला लंच के बाद थोड़ा सा जो अपने ही वकील हैं क्या बहस की, किस तरीके से बहस की, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनको ब्रीफ किया गया था इस तरीके से बोलने के लिए या नहीं किया गया था। देखिए किसी के ऊपर लांछन मत लगाइए, हो सकता वकील हो जुबान स्लिप फिसल गई हो, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, वो बहुत ज्यादा राकेश चौधरी सर थे, उन्होंने उसको खैर संभाल लिया। लेकिन बात थोड़ा सा यहाँ पे ये आती कि जज साहब उनसे 3 बार एडमिट कराए, वो तीनों बार बोल दिए कि हाँ यस सर, यस माय लॉर्ड, ATR इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, 3 बार उन्होंने बोला। ये चीज थोड़ा सा खल गई कि क्या लोगों ने जानबूझ के बुलवाई या सर समझ नहीं पाया, वो बोलते बोलते फ्लो में चीज को समझ नहीं पाया कि हम क्या कह रहे हैं। खैर जो भी रहा, उसको राकेश चौधरी सर ने बाकायदा बहुत अच्छे से डिफेंड किया और उम्मीद है कि शायद जज साहब ने उसको रिटर्न में नहीं लिखा होगा। अब आगे बेंच चेंज होगी, क्या होगा मैं कल की परिस्थितियां बता रहा हूं। अब बात आती है आगे की। देखिए हम फिर आप लोगों से बड़ा निवेदन करने आए, ये सोच लीजिए इसमें हमारा व्यक्तिगत अकेले का संघर्ष नहीं है, इसमें जितने भी हमारे भाई हैं सबका संघर्ष है। इस संघर्ष को नियुक्ति में तब्दील कराना हमारी आपकी प्रथम दृष्टया पहला लक्ष्य होना चाहिए, वो है भी हम लोगों का। लोग कई तरीके की गाली देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि देखिए कोर्ट विभाग प्रोसीडिंग ये हमारे हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है, हम केवल अपने वकील के माध्यम से वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बात आती है सबसे पहले विभाग की। देखिए आपकी जो भी सुनवाई होगी बिल्कुल दिमाग में बहुत अच्छे से इसको रख लीजिए, बहुत अच्छे से। कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग होगी, जिस तरीके की प्रोसीडिंग होगी, उसमें आपके साथ हाँ प्रमोद यादव भाई जो आप लिख रहे हैं ना, अब समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं, खैर वो छोड़ दीजिए। जो भी आगे की बहुत दिमाग से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया, ना तो मुझे पैसा चाहिए, नियुक्ति में प्राथमिकता है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होंगी, पहली और प्राथमिक और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे साथ सरकार हो। बगैर सरकार के सेम आप उसी तरीके से हैं जैसे एक खेत में नील गाय को खेत में ना आए, फसल से नील गाय को खेत में आने से रोकने के लिए जो एक लोकल धाक नहीं लगाई जाती है खेतों में कि जैसे नील गाय देखे कि वो कोई खड़ा हुआ है तो वो नहीं आती है,
उस तरीके से हमें काम, हमारे वकील एक तरीके से ध्वाक हैं, ये समझ लीजिए। ये मैं कहना ये चाहता हूं कि सरकार प्राथमिकता, सरकार देखिए, हमारे वकीलों को क्या पता कि इन्होंने एटीआरई क्या माना है, इन्होंने कौन सा रिजर्वेशन लगाया है, किस तरीके का रिजर्वेशन लगाया है, और कौन कौन सी नियमावली का यूज किया गया है, हमारे वकीलों को नहीं पता। और यदि पता भी है तो वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो नियोक्ता नहीं है। कितना भी प्रयास कर लें, हम तो एक कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी हैं, हमारा बहुत ज्यादा ग्रीवांस भी नहीं है, लोकस भी नहीं है। तो पहली मैं फिर आज बता दे रहा हूं, जिन लोगों को लगता है कि संदीप दीक्षित आएंगे हमारा केस जिता देंगे, जिन लोगों को लगता है कि एलपी मिश्रा आएंगे केस जिता देंगे, जिन लोगों को लगता है राकेश चौधरी आएंगे केस जिताएंगे, तो ये भूल जाओ। चाहे आपने 90-97 की बहुत लड़ाई लड़ी है, आपको खुद पता होगा, कोर्ट जब भी सुनती है तो नियोक्ता को सुनती कि तुमने किया है, तुम आके बताओ तुमने कैसे किया है। बाकी चाहे संदीप दीक्षित सर रहे हो, चाहे एलपी मिश्रा रहे हो, चाहे डॉक्टर साहब रहे हो, चाहे वो राकेश चौधरी रहे हो, ये जो भी लोग हैं ये ऐसे लोग हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बैसाखी की तरीके से, जब भी हमारे साथ गड़बड़ होगा तो हमें बचाने के लिए आगे आएंगे कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है। आर्यन फोन आ रहा था, सॉरी, कि हमारे लोगों के साथ गलत है सर, ये गलत है ऐसा। बाकी जो भी लीगल प्रोसीडिंग जो भी की गई है, प्लीज सभी से निवेदन है कोई फोन ना करे, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जब, और हाँ, जिनको ये लगता हो कि हमारे वकील, तो आपको मैं याद दिला दूं, 90-97 का केस सिंगल बेंच में चल रहा था, प्रशांत चंद्रा सर सरकार की तरफ से हायर थे, सरकार ने लोड नहीं लिया, और हमारी तरफ से 90 बीटीसी लीगल टीम के एसके कालिया, अनिल तिवारी, क्या बोलते हैं, और भी बीएड लीगल की टीम अच्छे अच्छे वकील थे, एक शब्द नहीं बोल पाए, जाकर मामला वहां से सरकार हार गई, क्योंकि सरकार बैकफुट पे थी, सरकार अभी तभी कराना ही नहीं चाह रही थी। डबल बेंच में सरकार ने एजी के बेचा, फुल तरीके से भेजा, एजी सामने खुल के बहस की, मामला आप जीते, वही चीज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमारे वकील प्राथमिक हैं और सरकार सेकेंडरी है, तो मैं बता दूं सब लोगों को, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जाके आप 90-97 का सिंगल बेंच का ऑर्डर हो, चाहे डबल बेंच का ऑर्डर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, आप देख लीजिए जाकर के कितना एसके कालिया का कंटेंशन नोट है, कितना अनिल तिवारी का कंटेंशन नोट है, और कितना सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे का कंटेंशन नोट है। हरीश साल्वे का मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 3 से 5 लाइनों का कंटेंशन नोट है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय वकील हैं, जज साहब ने एक बार सुनने से मना कर दिया था। मात्र 3 से 5 लाइनों के अलावा ऊपर कंटेंशन नहीं होगा। इतने विश्व के सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े वकीलों में से उनकी गिनती होती है। और बाकी रही बात, आप प्रशांत चंद्रा, अनिल तिवारी, एसके कालिया, और भी बहुत सारे वकील थे, आप उनका कंटेंशन देख लीजिए जाके, 10-10, 5-5 लाइनों में कंटेंशन था, बोला रिटर्न में आके दीजिए, नहीं सुना किसको? सरकार को। क्यों? क्योंकि सरकार नियोक्ता है। सरकार बताया कि कौन सी तुमने नियमावली यूज की, सरकार आके बताया कि तुमने डबल रिजर्वेशन लगाया तो क्यों लगाया, सरकार आके बताया कि तुमने नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, सरकार आकर के बताए कि एटीआरई सिलेक्शन रिक्रूटमेंट का हिस्सा है या नहीं है। सरकार जिस तरीके से टेट पे उन्होंने डिफेंड किया, उसी तरीके से आके एटीआरई पे डिफेंड करे। क्यों नहीं करेगी? जब तुमने किया तो तुम्ही को बताना पड़ेगा, क्यों नहीं आओगे बताने के लिए? बताना ही पड़ेगा, क्योंकि नियोक्ता आप हो। भाई आप ये सोच लीजिए, एक यदि चाय मैंने बनाई हो, या चाय समझ लीजिए कि अमरेंद्र भाई ने बनाई हो, विजय भाई कहते कि नहीं इसमें अदरक पड़ी है, मैं कहता हूं नहीं इसमें इलायची पड़ी है, दूसरा कोई कहता है कि नहीं यार इसमें इलायची नहीं, इसमें जो है कोई केमिकल पड़ा हुआ है। तो भाई हम लोग तो केवल अफवाहों पे जी रहे हैं ना। बनाया किसने? मैंने बनाया है। मुझे बुलाया जाएगा तभी तो मैं बताऊंगा कि हाँ फलाना फलाना ये चीज पड़ी है, तभी तो लोगों के सामने आएगा। तो क्योंकि बनाया मैंने, तो सारी चीजें मुझे पता है। बाकी जो अन्य लोग हमारे वकील हैं, वो एक तरीके से सरकार के साथ मजबूती के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे कि हाँ साहब, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, ये सही है, ये सही है। और उसके बाद जो सरकार से कुछ चीजें छूटेंगी, उनके हम अपने वकीलों के माध्यम से रखवा देंगे।
ये तरीका होता है बहस का। और ऐसे ही बहस हुई है, आप सिंगल बेंच देख लीजिए, डबल बेंच लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए। ऐसा नहीं है, जो लोग ज्यादा इसमें उड़ रहे हैं, उड़े ना, सरकार को साथ में लेने का काम करो। सरकार ने हम लोगों से 1000 बार बोला कि बहस मत खोलो, बहस मत खोलो, बहस मत खोलो। लोग कहते एलपी मिश्रा क्यों नहीं बोलते? अरे यार, हमको पता है कि एलपी मिश्रा को कैसे बुलवाना है। अब जब बहस खुल गई है तो एलपी मिश्रा भी अपना सबमिशन देंगे। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि एलपी मिश्रा नहीं आए। अरे यार, अब फिर कह रहा हूं, 90-97 की उठा के देख लीजिए। जब भर्ती खुल गई है, जब प्रक्रिया पूरी अब खुली बहस होगी, तो उसमें सारे वकीलों को बराबर का समय मिलने के लिए बोला जाएगा। सबको समय मिलेगा, आप आके अपना सबमिशन दीजिए, आप आके अपना सबमिशन दीजिए। तो ये थोड़ी नहीं, अब तो डाइस पे एक ही वकील रहेगा, बाकी सब बैठेंगे, वो अपना पक्ष रखेगा। जनरल के वकीलों ने रख लिया है, सरकार की तरफ से अभी और रखना बाकी, कुछ बहुत संदीप दीक्षित रखेंगे, उसके बाद एलपी मिश्रा रखेंगे। हो सकता है, संभवतः हम लोगों का प्रयास है कि 3 तारीख को हम लोग संदीप सर से ही, वो एलपी सर से ही बहस स्टार्ट करवाएं। हजार बार सरकार ने बोला था, प्रमोद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 1000 बार सरकार ने हम लोगों से बोला। जब हम लोग मिलते तो हम लोगों को पता है ना, लोग मिलते नहीं तो उनको क्या पता, उनको बस बहस स्टार्ट हो, बहस स्टार्ट हो, 4-4 घंटे बहस हो। खुल गई बहस पूरी, दिमाग सबके ठिकाने आ गए। अब कह रहे, अब देख रहा हूं मैं पोस्ट, मनोज भाई भी पोस्ट कर रहे हैं, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए। जब कह रहे थे कि आके विभाग में अधिकारियों से मिल लो, बातचीत कर लो, क्यों नहीं मान रहे थे तुम लोग? ले जाकर के वहां बहस खुलवा के पूरी रखवा दिया तुम लोगों ने। गाली देते हो हम लोगों की, तुम बहस नहीं कराते हो, ये नहीं कर। अरे 5 महीने, 5 साल इस भर्ती को हमने दिया है, ठीक है। लिस्ट आने के बाद यदि 9 महीने हम संघर्ष कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि 10-5 दिन और भी हम रुक सकते थे, 15 दिन और भी हम रुक सकते थे। जब सरकार कह रही थी कि भसीन साहब से हम लोगों की खुद मीटिंग हुई थी, खुद कहना नहीं चाहिए, ये सब बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें लेकिन मुंह से निकल जाती हैं। भसीन साहब ने खुद बोला था कि देखिए, हम डायरेक्शन ले लेंगे, 1 डेट में मिले चाहे 4 डेट में मिले, और अपने वकीलों को ऐसे ही लेकर के चलो। हम जैसे ही भर्ती को फाइलें खुलवाएंगे, मामला पचड़े में फटता चला जाए। हमसे क्या मतलब है यार, एटीआरई टेट का हमसे क्या मतलब है? टेट एटीआरई की बहस का मतलब जानते हो क्या होता है? ये तब होता है जब 69,000 भर्ती चल रही होती या 69,000 भर्ती कोर्ट में होती, तब इन सब का मुद्दा था। ये तो हमारा कोई मुद्दा ही नहीं, तुमने सब कर दिया है। अब क्या, हमारी लिस्ट आई है, हमको इतना पता, हमारी लिस्ट आई है, सरकार भी कह रही हमने इनको लिस्ट दी है, हमें इनको करना है, जैसा अब हमको जो है अंतरिम रिलीफ दीजिए। लेकिन ना, लोगों को बताना है कि हाँ हम चाणक्य हैं, हम पैरवी करता है, हमको ही बोलने दो। खुलवा दिए बहस पूरी, पढ़ाओ ना पूरे भर्ती को। जब अधिकारियों से आके मिलोगे, जब डीजी साहब से मिलोगे, तभी तो तुमको पता चलेगा कि किस, हमें सरकार के साथ चलना है भाई। नियोक्ता है, उसने लिस्ट निकाली है, उसको पता है कि हमने किस तरीके से रिविजिट किया है इस लिस्ट को, कितने अंदर जाएंगे, कितने बाहर आएंगे। तुम्हारे वकील के कहने से, हमारे वकील के कहने से काम नहीं चलेगा। 1000 बार बोला गया कि भैया अधिकारियों से आकर के मिल लो, मीटिंग कर लो, सारी चीजें कर लो, लेकिन ना, जरूरत क्या थी? एफआईआर हो, ये जांच करा दो, वो जांच करा दो, ये दुनिया भर का ताम झाम, इतना तुम लोगों ने सिर दर्द पाल के रख दिया कि मतलब हम लोग भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप लोगों के सामने आकर के बता पाए। अभी भी मैं कह रहा हूं, मान जाओ, बेंच चेंज हुई हमारे लिए बेहतर है, सरकार के साथ मिल करके। और हम बता दें, सरकार से बिजुक के जाओगे, सरकार के खिलाफ बहस कराओगे, फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। आप कैसे तय कर सकते हो कि एटीआरई इज द पार्ट ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट? आप कैसे कह सकते हो? सरकार आके बताए। हमारे वकील क्यों उस पर बोलने लगे? जब हमें नहीं पता था तो हम चुपचाप बैठ जाते। जब हमको जिस चीज का नॉलेज नहीं है, तो जज साहब के सामने हम क्यों बोलने लगे कि यस सर, यस सर? सरकार नहीं होता, सरकार से जब कोर्ट पूछे, सरकार बताए आप कौन हो। जब कुछ उसमें से चीजें बचे जो सरकार छोड़े, तब आपके उस पर बहस करिए। आप यानी क्या बहस करते हो, क्या ब्रीफ करते हैं उस पर से? इतने दिन से दिन भर नौटंकी, दिन भर इतना, एक लक्ष्मीकांत लालू भाई हमारे साथ इतना काम किए हैं, उनको हम इतने अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया है, इतना ज्यादा उल्टा सीधा पोस्ट, पता नहीं क्या। तुम्हारी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, पूरी 68 से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? पूरी
बहस का कहाँ सरकार लेके, अरे भाई एक चीज मैं आप लोगों से फिर मैं बता रहा हूं भाई, सरकार के लिए जब कोई एक भी कोर्ट कोई पॉजिटिव चीज बोल देती है, ये खुद सुरेश भाई उस दिन मीटिंग में थे, खुद डीजी साहब कह रहे थे कि देखिए आपके लिए पॉजिटिव चीज क्या होगी जब आपको अंतरिम रिलीफ मिलेगा, और हमारे लिए यदि कोर्ट 6800 के पक्ष में थोड़ा सा भी कोई टिप्पणी करती है जो आपके लिए सकारात्मक है, हम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ करके हम अपना तुम्हारे लिए रिलीफ लेंगे, क्यों परेशान हो। लेकिन ना, और फिर कौन कहता सरकार आपके साथ नहीं है, हर तरीके से साथ में थी, आपके लिए रातों रात 12 घंटे में वकील तय किया गया। आज सर हम लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोगों से तो कोई सारी चीज बतानी होनी थी, कल का जो वो था, वो रिजवाइन वो लगाना था काउंटर, उस पर क्या बोलते हैं, ये जो मोहिनी तिवारी का काउंटर क्या डालनी थी यार, इतनी कॉन्फिडेंशियल चीजें क्यों डालने की जरूरत थी, क्या मिल गया आपको डाल करके, क्या दिखाना चाहते हो। वर्चस्व की लड़ाई ना लड़ी जाए, मैं फिर बता रहा हूं, वर्चस्व की लड़ाई ना लड़ी जाए, कभी भी ना लड़ी जाए। और जिन लोगों को लगता है कि धरना टीम इन लोगों को डिफीट कराने पे लगी है, तो मैं बता दूं अकेला रंजीत यादव ऐसा है, इसके पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, चाहे आप अंशुमान से बात कर लीजिए, चाहे सुरेश भाई से बात कर लीजिए, खुद मैंने इन दोनों लोगों को, मनोज भाई को, प्रदीप भाई को फोन किया कि आप ब्रीफिंग में आइए, तब लोग ब्रीफिंग में आए। हमने इनसे कहा कि आपको संदीप दीक्षित हम देंगे, तब इनको संदीप दीक्षित मिले। हमने कहा आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इनको 1 लाख रुपए मिले। फिर किस बात की इतनी ज्यादा वहां पहुंच की स्थिति उत्पन्न की हो। तुमको लगता है कि तुमको अकाउंट जारी करना, बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सभी के सभी लोग संदीप दीक्षित के लिए पैसे दीजिए। संदीप दीक्षित आएंगे, बहस किसकी करेंगे, हमारे लिए। किस लिए बहस करेंगे, 6800 के लिए। नियुक्ति किसको मिलेगी, हम 6800 को मिलेगी। तो संदीप दीक्षित सर के आने से कोई नुकसान नहीं है, बस उनकी ब्रीफिंग अच्छे से कराई जाए। लोगों को लगता है कि हम मतलब जो है जग जीते ले रहे हैं, ये मैं बता दूं, प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब ये नहीं कि गाली गलौज वाली प्रतिस्पर्धा, हर लाइव में, हर पोस्ट में, अपने ग्रुपों में दूसरे लोगों को गाली देते रहो, ये प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये बदले की भावना है। इससे हर एक व्यक्ति बचे। यदि नौकरी चाहते हो तो पूरा 6800 इससे सीख ले और इनसे बचो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सोचिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि कल जो काउंटर मोहिनी तिवारी का था उसको सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लाना चाहता था। आप ये सोचिए, सब लोग 157 लोग सुन रहे हो, आप कोई सिंगल व्यक्ति हमें बता दे आके कि जर्नल की तरफ से जितनी भी मोहिनी तिवारी इतनी मजबूत याचिका उन्होंने डाली, क्या उन्होंने सिंगल काट कभी सोशल मीडिया पे रखने का काम किया? क्या उन्होंने कोई ऑर्डर जो मोहिनी तिवारी पे लगाया, जो 6800 को क्वेश कराने के साथ, वो क्या सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला? नहीं डाला। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा मिलेगा सोशल मीडिया पे चेप देंगे, लो भैया हम जीत रहे हैं। ऐसे करने से तुमको नियुक्ति मिल जाएगी? कोई जर्नल की जितने टीमें लड़ रहे हैं, मैं बता दूं, उनकी सोशल मीडिया पे गाली गलौज हो रही तो हमें बता दो। उनके ग्रुपों में चले जाओ, कहीं कोई एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा हो तो बता दो। वो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज जो उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नुकसानदायक है, वो कहीं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं? कतई नहीं डाल रहे हैं। हमारे यहां थोड़ा भी मिलता है अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए कि हम बेहतर हैं, चेप दिए। अरे भैया उसको ना चेपो, उसको अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में रखवाओ, बेहतर परिणाम मिलेंगे। हमको भी पता है, चाहे एलपी सर बोले, चाहे संदीप दीक्षित बोले, चाहे बोले, नियुक्ति की ही बात करेंगे और नियुक्ति ही मिलेगी सभी को। तो कोई यह ना सोचे कि हम ही सब मतलब इतना वर्चस्व की लड़ाई में लड़ जाओ कि 6800 बाहर सेकेंडरी हो जाए, प्राथमिक में पहले हम लोग लड़ी मर लें। मैं 1000 बार भाई मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सभी से, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, चाहे आयोग टीम हो और चाहे धरना टीम हो। धरना टीम को मैंने समझा रखा है, आप लोग खुद देख लीजिए, न विजय भाई कहीं कुछ बोल रहे हैं, न अमरिंदर कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों की बदौलत, चाहे वो सब लोग धरने में जो लोग बैठे थे सब धरना छोड़ करके चले गए, केवल कुछ नए जो
बगुला टाइप के लोग आए हैं, केवल उनकी वजह से धरना छोड़ करके चले गए। अरे आपको क्या पता यार कि धरने की अहमियत क्या होती है? कम से कम किसी अधिकारी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ जाते थे तो हम बताते तो थे कि साहब हम पिछले 8 महीने से धरने में बैठे हैं। उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, अधिकारी किस दबाव के साथ हमसे बात करना चाहता है वो आप समझ पाओगे? धरना खत्म करो, धरने, अरे धरने की बदौलत ही लिस्ट आई है, क्यों इतना बौखलाए जा रहे हो किसी एक एडवोकेट के चक्कर में? हम कह रहे हैं कि एडवोकेट को उसको करना, सब लोग सहयोग करो, 2000, 4000, 10,000, जिससे जो बन पड़े पूरा सहयोग करो, सहयोग होना चाहिए। लेकिन आप यार धरने को गाली देते हो, हम अधिकारियों से मिलने जाते हो उस पर भी गाली देते हो, हम मंत्री जी से मिलने जाते हो उस पर भी गाली देते हो, हम मीटिंग करने जाते हैं उसको भी गाली देते हो। अरे यार हम अपनी नौकरी के लिए भी तो लड़ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए तो आप उसको मत लीजिए, स्पष्ट मना कर दो कि नहीं, हमें तुम्हारी सूचना नहीं चाहिए, हम डालेंगे जिनको चाहिए उनको, ठीक, तुमको नहीं चाहिए वहां से आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। लेकिन ना, ज्ञान ज्ञान, अरे यार तुम ही नहीं हो, हमारी खुद की नौकरी है, तुमको नहीं चाहिए तो क्या मतलब है, हमको तो चाहिए। हम दिन भर में 10 बार मंत्री से मिले, चाहे अधिकारी से मिले, चाहे जिससे भी मिले, किसी को सिंगल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं साफ बता दे रहा हूं। और जिसको लगता है कि ये गलत मिल रहे हैं तो आके अपना सही मिले, किसी के बाप के नौकर नहीं है हम लोग। नौकरी हमारी फंसी पड़ी है, 3 साल हमने इस भर्ती में दिए हैं। जब से लिस्ट आई बहुत लोग अब नए नए उत्पन्न हुए हैं, वो तय करेंगे कि हमें कैसे लड़ना है। हम, सरकार तय करेगी। जब सरकार और खुद डीजी साहब, में यकीन मानिए मेरे भाइयों, डीजी साहब के शब्द हैं, उन्होंने खुद बोला कि देखिए हमेशा, और इस चीज के साक्षी खुद स्वैस लाइव में जुड़े, चाहे हमसे पूछ लो, वो खुद कमेंट कर दें, बता दें। डीजी साहब ने खुद बोला था, देखिए बेसिक में जब भी भर्तियां आई हैं और जब भी कोर्ट में गई हैं तो अभ्यर्थी और विभाग दोनों के सामंजस्य के साथ वो भर्ती आगे बढ़ी है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए और हमारे साथ आप कोऑपरेट करके हमारे साथ चलिए। जो चीजें आपके पास हैं आप हमें प्रोवाइड कराइए, जो चीजें हमारे पास हैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने वकील को ब्रीफ करिए, जो चीजें बचती हैं हम अपने वकील को बताते हैं, जो आपके पॉइंट्स लगता है कि हमें आपको बताना चाहिए, जो ऑर्डर आप हमें दीजिए, कि दोनों लोग कोऑपरेट करके इस भर्ती को किसी तरीके से अंतिम रूप देके कर लेंगे। बाकी जो चीजें चलती रहेंगी उनको हम बाद में अपना सरकार सब देख लिया जाएगा। लेकिन ना, जब अधिकारियों से मिलोगे, बात करोगे, तब पता चलेगा ना। चोरों की तरीके से आए, ब्रीफ किया, निकल लिया, फिर निकल लिया। यहीं सुभाष भाई जुड़े, कहते कि डीजी साहब ये नहीं कह रहे थे कि कोऑपरेट करो आप लोग। अरे आओ, हम 1000 बार बोले हैं कि देखो, मैं समझता हूं कि वो सही बात है यार, इस नौकरी से बढ़ के ना तो मेरा ईगो हो सकता है और ना आपका ईगो हो सकता है। फिर और मैं बताऊं आपको, ईगो यार अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कॉलोनी में, अपने समाज, अपने जो आस पड़ोस लोग, उनके साथ ईगो होता है। भाई हमारा आपके साथ क्या ईगो है ये बताइए। आप कल नियुक्ति पा जाओगे, आप अपने जिले में, हम अपने जिले में, हो सकता है कभी हमारी आपकी मुलाकात, बात भी ना हो, तो हम आपसे ईगो दिखा करके क्या पाएंगे? आप खुद सोचिए, क्या पाएंगे ईगो दिखा करके? कोई ईगो नहीं। हम आज भी जोड़ रहे हैं कि चाहे जो भी टीम हो, जितनी भी टीमें, जितने भी सक्रिय साथी हैं, सब लोग यार एक मंच पे आकर के, आप अपने वकील के लिए अपना अकाउंट जारी करके पैसा मांगो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने वकील को अच्छे से ब्रीफ करो, लेकिन किससे? विभाग के साथ कोऑपरेट करके। हम अपने वकील को ब्रीफ करेंगे, किसके साथ? विभाग के साथ कोऑपरेट करके। सारे लोग, 10-5 लोग, जो भी लोग हैं, जब ब्रीफिंग जाए, आप अपने अपने वकीलों की ब्रीफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग पहले आप बैठ करके तय कर लिया जाए कि हमें किन किन चीजों पे ब्रीफ करना है, सरकार किन पर बोलेगी, हमारे वकीलों को किन पर बोलना है, और कितना हमें सरकार के साथ रहना, कितना हमें वकीलों के साथ रहना, कितना हम अपने वकीलों से बुलवाएं। उनको पहले घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ के बातचीत कर ली जाए, ब्रीफ कराओ। ब्रीफ करने के बाद होता क्या, जो पुरानी जो लोग, ऐसा नहीं, मेरी बात विकास भैया से भी होती है, बीटीसी लीगल टीम, ठीक है, मेरी बात जयसिंह भैया से भी, जयसिंह मेरे मौसी के लड़के हैं, ठीक है,
मेरी बात अंशु भैया से भी तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप एक बार पहले बैठो, क्या क्या ब्रीफ करना वो सारी ब्रीफिंग कर लो अपने में, उसके बाद अपने अपने वकीलों को ब्रीफ करके आओ, फिर वही चीज आप सरकार के अधिकारियों से आके बताओ कि सर हम लोग ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये ऑर्डर आपको देने, ये हमारे वकील ऑर्डर देंगे, इस पर आप बहस करेंगे, इसको लेकर के हमारे वकील आगे चलेंगे। एक तय रणनीति के साथ आओ, फिर जो कोर्ट में बहस हो, यदि सरकार की तरफ से कोई कमी रही तो फिर आके हम अधिकारी से बताएं कि साहब आज ये कमी थी, यदि ऐसा हो जाता तो और बेहतर हो जाता। तो सरकार भी हमको बताएगी तुम्हारे वकीलों ने कुछ ऐसा किया, इस पर भी हम लोग प्रयास कर लें। ठीक है, ये मैं अपना, मेरा अनुभव भी है, साथ में विकास भैया से आज मेरी बात हुई, विकास वर्मा, उन्होंने खुद बोला कि रंजीत पहले आप अपने लोगों को सही कराइए जो भगते हैं सरकार को बगैर स्टैंड लिए। आज मैं बता दूं, यकीन मानिएगा, कुछ ही ये सच्चाई है, शायद आप लोगों को नहीं पता, यदि पता ना हो तो पता कर लो, बहुत लोगों को पता होगा। सरकार के साथ ही कॉपरेट करके, सरकार के साथ ही बीटीसी के 2 नेता थे जर्नल के, सरकार के साथ कॉपरेट करके वो तुमको बाहर करा दिए और अपने अरसरसों को अंदर करा दिए। किसके साथ? क्योंकि उस सरकार के साथ सामंजस्य बिठाए हुए थे, सरकार के साथ चलते थे, सरकार क्या चाहती सरकार को अपने सुझाव देते थे। जब आप 10 बातें बताओगे सरकार 1 तो मानेगी, 2 तो मानेगी। जब आप हफ्ते में 3 बार मिलोगी तो सरकार आपके ऊपर तो ध्यान देगी कि नहीं देगी? ध्यान जरूर देगी। लेकिन जब आप बैठोगे नोएडा, आजमगढ़, मुरादाबाद, तो सरकार का वहां तुम्हारे घर जाएगी पूछने के लिए। या हम ही को ले लीजिए, हम दूसरे को क्यों बोलें? विजय बैठे हैं जौनपुर में, अमरिंदर बैठे हैं इलाहाबाद में, रंजीत बैठे हैं अपने घर में, क्या सरकार तुमसे पूछने? हमारा आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि भाई वो ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनके साथ हमें चलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा साहब ऐसे ऐसे गड़बड़ हुआ था, इसको ऐसे ऐसे सही किया, जैसे ये ऑर्डर है, इन पर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल ले जाएंगे भर्ती को, हम अपने वकीलों से बुलवाएंगे, आप भी बोलिए, तब चीजें आगे बढ़ती हैं। सरकार को कोऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ना, लाइव आना है, 2 मिनट काम की बातें करनी है, 10 मिनट धरना टीम, आयोग टीम की बुराई करेगी, आयोग टीम आएगी 1 घंटे में 45 मिनट धरना टीम की बुराई करेगी, उसके बाद 2 मिनट रोग आकर के काम, लाइव खत्म, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बस काम खत्म, फिर कुछ नहीं बोला जाएगा। अभी भी हम कह रहे हैं कॉपरेट कर लो सब लोग, हम ये नहीं कह रहे कि देखिए, मैं फिर बता दूं, आज की मीटिंग को छोड़ के दिया जाए तो विभाग हमारे खिलाफ नहीं है, ये भी मैं बता दूं। और आज भी बहुत सारी चीजें विभाग ने हमारे लिए कॉपरेट करने के लिए बोली हैं। ठीक है, आज भी बहुत सारी चीजें विभाग ने कॉपरेट करने के लिए बोली हैं, तो विभाग ऐसा नहीं कि बिल्कुल साथ छोड़ दिया है, लेकिन विभाग एटीआरई पे बच रहा है, विभाग एटीआरई पे बच रहा है। उसको कैसे लाइन पे लाना है, उसके लिए हम आप सब लोग हाथ ऐसे जकड़ के, हम आपस में चाहे जितना लड़े मरें, लेकिन जब बात नियुक्ति की आएगी तो फिर एक मंच पे खड़े मिलेंगे। तीसरा कोई जर्नल का आके हमसे मजा ले जाए या कोई अचयनित आकर के मजा ले जाए, ये सहन नहीं कर पाएंगे। हमारे आपकी महत्वाकांक्षाएं कुछ भी हों, लेकिन नियुक्ति तो एक है ना। फिर मैं बता रहा था ईगो किस बात का यार? ईगो अपने माँ बाप, भाई बहन, मामा नाना दादी बाबा बुआ फूफा चाचा चाची दद्दा बाबा, उनमें दिखाया जाता। हम आपसे ईगो दिखा करके क्या पाएंगे? फोन आ रहे हैं बहुत लोगों के, ठीक है, क्या क्यों किस बात का ईगो? मैं बता दूं, यदि आप इस भर्ती में अपने ईगो को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप हट जाइए। यदि आपके अंदर ईगो हो, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे वो विजय भाई हो, चाहे अमरेंद्र भाई हो, चाहे अन्य कोई साथी हो, यदि आपका ईगो आड़े आ रहा है, चाहे वो मनोज भाई हो, चाहे प्रदीप भाई हो, चाहे वो राहुल भाई हो, आप तत्काल भर्ती छोड़ के जाइए। भर्ती ईगो से नहीं होती है, ठीक है? भर्ती हमेशा कानून के दायरे में रहकर के कठिन प्रयास करने से, मेहनत करने से, उनसे होती है।
ईगो, यदि ईगो आपको दिखाना ना, तो ईगो अपने अपने घर में रख के आओ। यहाँ 6800 की नौकरी की बात है, ये समझ लीजिए कि मैं दूसरे का तो नहीं जाता, मेरा 3 साल बर्बाद हुआ है। यदि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए विभाग के साथ मिल बांट करके, एक दूसरे से बातचीत कर करके सारी चीजें कर लीजिए। और भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो विभाग में, वो मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो लोग कहते इतने दिन से चिल्ला रहे थे, मैं कह रहा हूं, देखिए प्रमोद भाई, ठीक है आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अरे यार वो उसका फोन नहीं है यार मेरे भाई, ठीक है। लोग कह रहे थे कि आयोग टीम ने खुला विरोध कर दिया धरने का, खुला विरोध कर दिया कि लोग कह रहे थे कि 17-18 जो है धरना हो जाना चाहिए। खुला विरोध कर दिया। क्यों कर दिया? आपको नहीं आना था, हम मत आते। हम 1% बता रहे हैं, 1% की मैं बात कर रहा हूं। 1% यदि हम धरना करते, सरकार के ऊपर दबाव बनाते, शायद वो प्रपोजल लेके आ जाती, तब शायद वो प्रपोजल लेके आ जाती, तो क्या ये भर्ती खुलती जो आपने खोल के रख दिया? शायद वो आ जाती लेकर के, तब क्या होता भाई? हम लोग तो वो लोग हैं ना कि जो हमें माइनस में भी हमें उम्मीद दिखती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं। तो वहां तो हम पॉजिटिव ही थे। यदि हम धरना कर लेते 2 दिन, यदि विभाग से हम मजबूती के साथ उनसे बोलते कि आप जो है आप रिटर्न में लाके दीजिए, कोर्ट ने मांगा है, मंत्री जी से मिलते, अधिकारियों से मिलते, दबाव प्रेशर डालते, और यदि सरकार दे देती तब क्या होता? कल ही शायद हमारे लिए अंतरिम रिलीफ मिल गई होती, और न मिलती कौन मर जाता? हम मर जाते, आप मर जाते, या क्या नुकसान हो जाता? हर व्यक्ति का बस वही 100, 200, 300, 1000, 1500 का नुकसान होता, इससे ज्यादा तो नुकसान किसी का नहीं होता। और क्या गलत हो जाता? और इतने धरने हुए, क्या गलत हुआ? कोई एक सिंगल व्यक्ति बता दे इस धरने से ये दिक्कत हो गई, कोई सिंगल एक व्यक्ति बता दे कि हाँ इस धरने से ये नुकसान हो गया, कोई एक सिंगल व्यक्ति बता दे। आपका जो भी धरना हुआ, आपके विभाग के साथ मीटिंग हुई कि नहीं हुई? मंत्रियों अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई कि नहीं? आज जब मन करता जाए हम चले जाए, चाहे विजय भाई चले जाए, अमरेंद्र चले जाए, चाहे जो चला जाए, केवल इतना बता दो कि 6800 के आए हुए, तुरंत मंत्री जी मिलते हैं, तुरंत अधिकारी मिलते हैं। धरने की तो बदौलत मिल रहे हैं। प्रेशर है किस बात का? धरने का ही तो। धरने का क्यों विरोध करते हो भाई? और बाकी मैं बता दूं, जितने बहुत ऊंचा कर रहे हैं ना, 400 नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर सोशल मीडिया पे बातें आ जाएंगी। मैं ही बोल रहा हूं कि हमें कॉन्फिडेंशियल चीजें बाहर नहीं रखनी चाहिए, वही मैं ही बोल दूंगा तो गलत है। आज से सब लोग सुन लो, कोई भी सिंगल व्यक्ति जो भी ऑर्डर हैं आप हमारे पास भेजिए, विजय भाई के पास भेजिए, अमरेंद्र के पास भेजिए, राहुल के पास भेजिए, मनोज भाई के पास भेजिए, प्रदीप भाई के पास भेजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे मत डालिएगा। आपको पता नहीं कि उसके क्या मायने निकल के आते हैं। ठीक है प्रमोद भाई, आप सही कह रहे। धरने की, अरे 1-2 महिलाएं नई निकल के आई हैं, वो गाली दे रही हैं कि धरने में क्या होगा, FIR करा दो चल करके। तुम्हारे लिए इसीलिए मेहनत की गई थी, इसीलिए अनशन पे बैठा गया था, इसीलिए इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति की रैली में जाकर के भगदड़ मचाई गई थी, इसीलिए जो है 8 महीने ठंड में मरे थे कि तुम आना, जब लिस्ट में सिलेक्शन पा जाए तो तुम आना, तो तुम जो है FIR हमारे ऊपर कराना आकर के। इसीलिए हमारे भाइयों ने मेहनत की थी, इसीलिए मुक्ता बहन ने हाथ पैर तोड़वाए थे, इसीलिए विजय भाई, अमरेंद्र भाई, सब लोग डेंगू में जान जाने से बची कि बहन हमारी आएंगी, जो बहन हमारी नई सिलेक्शन पाएंगी वो हमारी बहन आएंगी तो हमारे नाम FIR कराएंगी। आपके लिए क्या गलत कर दिया गया? आपके पास प्रदेश का सबसे टॉप मोस्ट लॉयर LP मिश्रा है। बहस अब खुल गई है, जिस दिन उनका नंबर आएगा बहस करेंगे। जब बहस ना करें बहन, तब आप उतावली हो, तब परेशान हो। जेल भी गए, इसीलिए जेल गए थे कि आप FIR कराओगी। सोचिए यार, कितना मतलब हद हो गई है यार। आदमी मजबूर हो जाता है कि कुछ ना बोलो। ये इस तरह आ गया हम लोगों का कि मतलब मेहनत भी कर रहे, हमें जेल भी कराओगे आप लोग। सब पराकाष्ठाएं ही क्रॉस कर दी आपने। आपके अंदर मानवता, भावनाएं,
कुछ बचे, सब मर गया। हम इसलिए अनशन पे बैठे थे। हम लोग इसलिए 8 महीने धरना किए थे। हम इसलिए अमित शाह की रैली में गए थे। हम इसलिए जेल में गए थे कि हम लिस्ट को बर्बाद कर देंगे, हम लिस्ट को क्वैश करा देंगे। क्या बात करते हो? नमन है ऐसे मेरे भाइयों को। ना बोला करो, बहुत दर्द होता है यार। जब आप अपने घर में ना हल्दी और दूध का मिला करके जब आप पी रहे थे ना कोरोना काल में, उस समय हम अधिकारियों के दौड़ रहे थे अपनी नौकरी के लिए। कोरोना भी हुआ था। जब आप अपने घरों में बैठे, जब आपको यह नहीं पता था, जब आप ये सोच लिए थे कि 67-800 लिस्ट में हमारा नाम नहीं, अब कभी नहीं होगा, उस समय मैं अपनी नियुक्ति के लिए दौड़ भाग मचा रहा था। जब आप अपने घर में सो रहे थे तो मैं पुलिस से अकेले मुठभेड़ ले रहा था, मुझे झापड़ भी पड़ा था। अब क्या जानू संघर्ष, जुम्मे 4 दिन आए हो। ऐसे नहीं आक्षेप लगाए जाते हैं जैसे आप लोग लगाते हो। यदि विजय अमरिंदर जिले घूम करके पैसा तसीले, तो बदले में आपको 4 डेट के लिए संदीप दीक्षित भी किए। 20 लाख का एलपी मिश्रा आपके लिए फुल पेड है। राकेश चौधरी लगातार जाते हैं। कोई कह दे कि एलपी मिश्रा राकेश चौधरी वहां पे नहीं मौजूद रहते हैं। जो कल संदीप दीक्षित ने जो छोड़ दिया था ना, राकेश चौधरी ना होते तो सड़क पे आ गए होते। अंशुमान से पूछ लो जाके, अंशुमान यादव आयोग टीम के हैं, वो खुद कह रहे थे कि रंजीत भाई किसी तरीके से बचा लिया, नहीं तो सड़क पे थे सब लोग। बुरा मत मानना आप लोग, भावनाओं को ठेस ना पहुंचाओ यार। बहुत मेहनत की है नौकरी के लिए, बहुत ज्यादा। आपके लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए, मैं माँ बाप के सम्मान के लिए। इस समाज में जो इतनी नौकरी ही समाज में लोगों को इज्जत दिलाती, केवल उस चीज के लिए, आपके लिए नहीं। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं हम लोगों को, गाली दे दे करके, उल्टा सीधा ग्रुपबाजी, बहुत निंदनीय है और शायद बहुत गलत है। कभी कभी तो रो देते हैं कि क्या, किस लिए मेहनत की जा रही। चाहे तो हम भी 6800 की तरीके से अपने घर बैठ जाएं, जैसे आपको मिलेगी नौकरी वैसे हमको मिलेगी। अरे यदि मैं कहता हूं, बिल्कुल सही बात है, निन्नू भाई ने याद दिला दिया। आपको लगता है कि विजय भाई ने प्लॉट लिया है, आप उसके रजिस्ट्री सोशल मीडिया पे डालो। यदि